हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट आईक्यूएल में मौजूद चैट विजिट फॉर्म्स के फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं। अब आमतौर पर क्या होता है जब कोई कस्टमर वेबसाइट पर आकर कोई फॉर्म भरता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता है, तो क्या होता है वो डिटेल्स संबंधित व्यक्ति के ईमेल या कंपनी के ईमेल पर चली जाती हैं। फिर हमारी टीम के लोग उस ईमेल को देखकर कस्टमर को रिप्लाई करने में ज़रूर टाइम लगेगा, इसलिए फॉलो अप मिस हो जाता है। तो कस्टमर इंतज़ार करते करते क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे कंपेटिटर्स को चुन लेंगे। ये ज़्यादातर बिजनेस में एक समस्या है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ चैट विजिट फॉर्म्स लाए हैं। तो ये कैसे काम करता है, पहले थियोरेटिकली वर्क फ्लो के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट पर एक फॉर्म होता है। उसमें कस्टमर अपने डिटेल्स देके फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो लोग सीआरएम के पाइपलाइन में ऐड हो जाते हैं। तो यही है कि हमारे सीआरएम में ऑटोमेटिकली नए लीड्स ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद इसका क्या फ़ायदा है, हम तुरंत लीड को कैप्चर करके ले सकते हैं। अगला, हमें मैन्युअली कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे लिए होने वाला है। फिर चैट विजिट में क्या है, अगर कोई कस्टमर वेबसाइट विजिट करते हैं और अगर उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वे क्या करेंगे, वी साइड में दिख रहे उस चैट पर क्लिक करेंगे और अपना नाम और ईमेल जैसी डिटेल्स दे देंगे। हमारे स्टाफ से बात करना शुरू कर देंगे। वो स्टाफ वेलकम करते हुए पूछेगा, हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर कस्टमर कहे मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, तो वे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसमें हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हम चैटिंग के लिए ह्यूमन स्टाफ रख सकते हैं। क्यों स्टाफ रख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें वे बात करने के बाद एक बार जब ये चैट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद इसमें जो डिटेल्स दिए गए हैं वे सब हमारी सीआरएम पाइपलाइन में आ जाएंगे। तो चाहे हमारी वेबसाइट पर इंक्वायरी करें या चैट विजिट में इंक्वायरी करें, सब कुछ ऑटोमेटिकली सीआरएम पाइपलाइन में आ जाएगा। ऐसा हम सेट कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वेबसाइट फॉर्म बनाने के लिए या चैट विजिट बनाने के लिए हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से नो कोड है, कोई कोडिंग नहीं। तो इसे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का एक प्रोफेशनल फॉर्म या चैट वीडियो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम करता है, ये हम अगले हिस्से में देखेंगे। ये है हमारा सिनेसु सॉफ्टवेयर, मेरा मतलब है स्मार्ट आई का डैशबोर्ड। इसमें आकर लीड जनरेशन पर क्लिक कीजिए। लीड जनरेशन पर क्लिक करने पर आपको सीधा एक ऑप्शन मिलेगा, है ना, यही है चैट विजिट। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमें डैशबोर्ड नाम का एक फीचर दिखेगा। अब जब मैं उस डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो अब तक हमने जितने भी चैट विजिट बनाए हैं, उन सब का आईडी, स्टेटस, कब हमने बनाया, उन सब की डिटेल्स और एक्शन यहाँ दिखेंगे। हम इसी को क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं, उसका कोड भी ले सकते हैं। सेटिंग्स, एडिट, डिलीट, ये सब भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो अब हमने स्मार्ट जियो चैट विजिट नाम का एक चैट विजिट बनाया है और उसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड किया है। वो कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने कहाँ रखा है, यानी स्मार्ट, मैंने इसे स्मार्ट की डॉट लाइव नाम की वेबसाइट पर रखा है। तो इस वेबसाइट पर यहाँ एक कोने में आपको पीले रंग में दिखेगा, हाई देयर, हैव अ क्वेरी, ऐसा टेक्स्ट है। तो मैं क्लिक करता हूँ और बस हाई टाइप करता हूँ। अब देखिए स्मार्ट क्यू ऑनलाइन है या नहीं। ये स्मार्ट आई क्यू जिसे हमने बनाया है, एक एआई स्टाफ है। अगर कोई ह्यूमन स्टाफ है तो जब तक वे लॉगिन नहीं करते तब तक यहाँ ऑनलाइन नहीं दिखना चाहिए। वे 24x7 आकर कुछ कर नहीं सकते, यानी हमेशा ऑनलाइन रहना संभव नहीं है। तो इसी वजह से ये एआई स्टाफ है, ये एआई स्टाफ 24x7 उपलब्ध रहता है। और जब भी कोई कस्टमर वेबसाइट विजिट करता है तो ये उनकी सहायता करता है। जैसे हेलो, हाय, क्या मैं आज आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसा पूछता है। मैं कहना चाहता हूँ अब और नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर मैं इसे ऐसे देता हूँ तो वो चैट करके हमें जवाब देगा। जैसे ही यहाँ चैट ख़त्म हो जाता है, हमारी सारी डिटेल्स अपने आप हमारी सीआरएम पाइपलाइन में जुड़ जाएंगी। मैं आपको वो दिखाऊंगा। इसी तरह चैट विजिट काम करता है। ठीक है, अब इस चैट को कैसे बनाना है ये एक सवाल है ना। चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। तो नया चैट विजिट है, उससे पहले क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। तो अब हमें अपने विजिट का नाम देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्मार्ट आईक्यू नाम दे रहा हूँ। सपोर्ट कहकर मैं नाम दे रही हूँ। अगला डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्नैलडी नोट में जो डिटेल्स रखी थी वही डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए उस डिस्क्रिप्शन को भी आपने दिया है। तो अब जब कोई स्टाफ उसमें आकर कस्टमर आएंगे तो चैट करने वाले हैं, इसके लिए मैंने 2 एआई स्टाफ रखे हैं। तो स्मार्ट आईओ नाम का एक एआई स्टाफ चुन रहा हूँ, स्टेटस ऑनलाइन में है। फिर अगर नेक्स्ट क्लिक करना है तो हमें और कौन कौन से फीचर्स जोड़ने हैं।
ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमारा चैट प्रीव्यू दिख रहा है। चैट शुरू करके ऐसे ही काम करने वाला है, ये दिखा रहा है। यहाँ पर योर कंपनी की जगह हमारी कंपनी का नाम होगा। मैंने सिमेसिस सॉफ्टवेयर कहकर दे दिया है, तो एजेंट का नाम आ गया, मैं सपोर्टेशन में रख रही हूँ। उस एजेंट के लिए आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से चुनकर ऐड कर सकते हैं। फिर अगला है कलर थीम, किस तरह की थीम चाहिए आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं बस ब्लू थीम चुन रही हूँ। फिर चैट आइकन यहाँ साइड में दिख रहे हैं ना, वो किस तरह दिखना चाहिए वो भी हम चुन सकते हैं। तो मैं अब इसके लिए ये रख रहा हूँ। अब अगर हम नॉर्मल चैट को देखें तो यहाँ कैसे था देखिए, उन्हें देखकर समझ में आ जाएगा, ये उस शेप में था, असल में ये उस आइकन में था। अब मैंने इसे चुना है। चैट ब्रांड यानी प्रॉम्प्ट मैसेज कैसे देना है, हाय यहाँ अपना सवाल लिखे। इसे हम कुछ और भी बदल सकते हैं, ठीक है। ये बॉटम लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, ये भी चुन सकते हैं। तो ये वेलकम मैसेज है, मान लीजिए वे लोग आ गए तो फॉल बैक मैसेज का मतलब है अगर कोई एरर हो गया तो कौन सा मैसेज दिखाना है, वो फॉल बैक मैसेज हम दे सकते हैं। यूज़र स्टेटस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है दिखाना है क्या, मैसेज स्टेटस कैसा है, टाइपिंग के बाद एजेंट का आइकन दिखाना है क्या, ये सब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स में बदल सकते हैं। तो बस नेक्स्ट पर क्लिक करके किस तरह का मैसेज आ रहा है जब यूज़र देखता है आपको पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, कृपया अपनी डिटेल्स यहाँ दें ताकि बातचीत शुरू हो सके, ये आ जाता है और आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड में मैंने नाम और ईमेल दिया है, अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर भी जोड़ सकते हैं। तो बिज़नेस मतलब इस समय से इस समय के बीच ही चैटिंग उपलब्ध रहेगी। ऐसे में आप अपने बिज़नेस आवर्स यहाँ आकर जोड़ सकते हैं। अगर आपको शनिवार रविवार भी चाहिए तो उसे भी जोड़ सकते हैं। तो बिज़नेस आवर्स जोड़ने के बाद मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ। तो ये सारी स्टेप्स पूरे करने के बाद अगर मैं फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूँ तो हमारा चैट विजेट तैयार हो जाएगा। स्मार्ट क्यू सपोर्ट। इसे आप अपनी वेबसाइट में कैसे जोड़ते हैं वो यहाँ है। कोड है ना, इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए। फिर आप इसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। ऐसे ही हम चैट विजेट को अपनी वेबसाइट में क्रिएट करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो यही है हमारी वेबसाइट। इस कोने में इस तरह से हमारा चैट विजेट दिखाई देगा। तो ये प्रीव्यू में ऐसे ही दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन प्रीव्यू के पास क्या था, वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाकर अगर आपको कुछ बदलना है तो आप उसे बदल सकते हैं। एडिट ऑप्शन में आप पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। तो चैट विजेट ऐसे ही काम करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला कौन सा ऑप्शन है, तो अब फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। हमारे चैट विजेट के बगल में ही फॉर्म्स नाम का एक ऑप्शन है। अगर आप उस पर क्लिक करें तो न्यू फॉर्म्स और ऑल फॉर्म्स दिखेंगे। जब आप पहली बार फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और क्लिक करते हैं तो आपको पहले से बनाए हुए फॉर्म्स भी दिखेंगे। इसे हम कैसे देखते हैं, इसका लिंक कॉपी करके। तो यहाँ पर अगर आप उसे पेस्ट कर दें तो आपको वो फॉर्म खुल जाएगा, इसी तरह से वो आ जाएगा और उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसे एडिट करना है तो आप इसे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। तो क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब नया फॉर्म कैसे बनाना है, नया फॉर्म बनाकर जब कस्टमर उसे भरते हैं तो वे सीआरएम पाइपलाइन में कैसे आते हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो मैं फॉर्म्स पर क्लिक करता हूँ और न्यू फॉर्म्स पर क्लिक करता हूँ। न्यू फॉर्म्स में हम फॉर्म का नाम क्या रखना है वो डाल सकते हैं। अब मैं फॉर्म ऐसा नाम रख रहा हूँ, इंक्वायरी फॉर्म ऐसा नाम रख रहा हूँ। तो बटन का टाइटल अभी हमारे पास ये इंक्वायरी है, इसे हम बदल सकते हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तो रीडायरेक्ट लिंक, अगर ये लोग फॉर्म भरकर सबमिट कर देते हैं, उसके बाद यूज़र को किसी और पेज पर जाना है, रीडायरेक्ट होना है, तो हम कोई भी रीडायरेक्ट लिंक, वेबसाइट लिंक जो भी चाहिए दे सकते हैं। तो बटन का रंग अगर मुझे बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं। यहाँ जो भी बदलाव करें उसका प्रीव्यू फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, ये बटन का रंग है। फॉर्म का रंग भी अगर कुछ बदलना है तो हम वो भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सीआरएम में एक बार कस्टमर फॉर्म भर दे तो वो किस पाइपलाइन में आना चाहिए, इसके लिए मैं स्मार्ट क्यू लीड्स नाम की पाइपलाइन चुन रहा हूँ। उस पाइपलाइन में कई स्टेजेस हैं, लीड्स, इनिशियल कॉल वगैरह। तो लीड्स को किस स्टेज में आना है ये तय करके मैं सेट कर रही हूँ। इस पाइपलाइन को कैसे बनाना है वो हम लीड मैनेजमेंट फीचर्स के तहत देखेंगे। ओके, तो यही है सीआरएम में कैसे ऐड करना है, हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास सामान्य रूप से नाम, ईमेल, फ़ोन यही फ़ील्ड्स हैं और मैंने इन्हें ज़रूरी फ़ील्ड्स के तौर पर रखा है। अगर हमें कोई और फ़ील्ड जोड़नी है तो आप उसे भी चुन सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए कुछ बिज़नेस के लिए ज़रूरी फ़ील्ड्स नहीं हैं तो आप ऐड न्यू कस्टम फ़ील्ड पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा।
यहाँ आप ऐड फ़ील्ड पर क्लिक करके तय कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फ़ील्ड चाहिए। सिंगल लाइन चाहिए, नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर जोड़ना है या ड्रॉप डाउन या फ़ाइल अपलोड जैसा कुछ चाहिए। तो आप यहाँ से नया फ़ील्ड जोड़ सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नया फ़ील्ड बना रहा हूँ, जैसे कि बिज़नेस एड्रेस नाम से फ़ील्ड ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद आप चाहें तो उसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं, ओके? तो यही है, इस तरह से एक फ़ॉर्म बनेगा और हम इसी तरह से क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको डिक्लेरेशन पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जैसी चीज़ें भी डालनी हैं, तो आप वो भी यहाँ जोड़ सकते हैं। वो इनेबिलिटी डिक्लेरेशन के लिए है, तो ये आ गया। मेरा मतलब है कि रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपके ऑप्शंस और आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। तो बस मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद क्या होता है, हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म नाम से एक चीज़ आ जाती है। उस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके अगर मैं किसी नई टैब में उस लिंक को पेस्ट करूँ, तो मुझे लगता है ये खुला है। ठीक है, चलो। तो अब मैं यहाँ आके एक फ़िल्म करूँगा। तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा, और भाड़ में जाए सब। lata@gmail.com 12,345 पृष्ठ 12,345। तो कुछ चरने ऐसा डालकर पिंग्स पर क्लिक करके क्रिएट किया तो सक्सेसफुल हो गया। अब हमें ये हमारे शो वाहनम लीड मैनेजमेंट के उस पाइपलाइन में दिखना चाहिए। तो स्मार्ट क्यूलेज में है, तो इसमें हमें लीड स्टेज में दिखना चाहिए। तो ये लता आ गई। अभी अभी मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के कुछ सेकंड्स बाद ही ये हमारे पाइपलाइन में आ गया। तो मैन्युअली जाकर जाकर एक एक करके चेक करने से अच्छा है मैं लीड्स ओपन करके इस पाइपलाइन को ओपन करके चेक करूं, तो कितने कस्टमर्स आए हैं, हमारे फॉर्म भरे हैं, इंक्वायरी की है, सब कुछ हम यहीं देख सकते हैं। तो इससे हमें मैनुअल काम बहुत कम हो जाता है। बिना कोडिंग के ये सब करना ही स्मार्ट क्यू का एडवांटेज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर स्मार्ट क्यू में समझ में आ गया होगा। आप भी अगर ऐसे बिजनेस में हैं जहां बहुत सारा मैनुअल काम है और लीड्स को फॉलो नहीं कर पाने की वजह से मिस कर रहे हैं, तो स्मार्ट क्यू में मौजूद ये टूल आपके लिए एक पावरफुल टूल है जो आपके बिजनेस को अच्छे रेवेन्यू तक ले जा सकता है। अगर आपको बहुत सारा मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म से संपर्क करें, तो आप जल्दी से जल्दी डेमो बुक कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।